बन गई गाइस डायग्राम आपकी? प्रिपेयर हो गई क्या डायग्राम? ओके, नहीं हुई होंगी तो मैं बता देता अभी की डायग्राम किस तरह प्रिपेयर करना है। ओके, सो बिल्कुल गाइस, this is 700 mm guys, width of flange, depth of flange is nothing but 90 mm guys, that is depth of slab. Then effective depth कितने बार? 5 बार, again 25 mm, that is 240 guys. Again you have to provide this effective यानी this 5 bars in 2 rows. ये मैंने कल बताया था कि किस लिए अपन 2 रो में प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ 230 mm में आपको यानी 240 mm में आपके 5 बार राइट ना मुश्किल है, इसलिए आप क्या करोगे 2 बार यानी 2 इसमें आप इसको कंसीडरेशन करोगे। अगर 50-50 अगर बाजू बाजू से छोड़ दिया तो 100 mm निकल जाता, 100 mm निकला तो बीच में बचता कितना फिर 130 mm। 130 mm में आपका अगर 130 डिवाइड बाय 2 कर दो तो कितना बचेगा 60/65, तो 60/65 स्पेसिंग इसके आजू बाजू में, इसलिए आप 3 से ज्यादा बार प्रोवाइड कर सकते हैं, 4 बार प्रोवाइड हो सकता है वहां पे, लेकिन 5वां बार आपको ऊपर ही डालना पड़ेगा, इससे अच्छा बेटर है कि 3 बार नीचे 2 बार ऊपर गाइस। अभी ये डी डैश भी मुझे निकालना है, दैट इज डी डैश गाइस। 3 बार है, हाँ बोलो, 3 बार है ऊपर, तो टॉप पे 3 बार है ना, टॉप से 3 बार है, टॉप 3 बार से टॉप के। ओके, तो डी डैश आपको कितना यहाँ पे आप मैं निकाल रहा हूँ डी डैश फर्स्ट सॉल्यूशन, (25 + 25/2 37.5 effective cover guys। ASC 5/4 into D square guys into 3, AST 5/4 into 25 square into 5, how much? 1472. 1472 0.62. 62. Okay, 2454. 2414
2454. Okay, 2454. 0.37. 0.37 mm square. ओके, तो ये सॉल्यूशन में आपके गिवन में आ रहा है कि इतना आपको गिवन देखिए, बाकी सब मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये क्या है, विड्थ ऑफ दी बलून, ओवरऑल डेप्थ, विड्थ ऑफ फ्लेंज, df. ओके गाइस, तो फर्स्ट is डिजाइन कांस्टेंट. डिजाइन कांस्टेंट गाइस, FCK. How much use M15 guys? That's why 15 MPa. FY 415 guys. 415 MPa for FE 415 steel. Step number 2 guys. Critical neutral axis. That is XU max. XU max. बहुत ब्लर तो नहीं दिख रहा है ये ब्लू वन? नहीं सर. Okay. XU max 0.48 D guys. Two eight eight. Okay. 288 mm. Okay. Next. Step number 3 guys. Actual neutral axis, that is XU. C1 plus C3. First case 1 guys. Assuming XU is less than DF. Assuming XU is less than DF. If it is, we assume XU is less than DF, then मुझे क्या आएगा, C1 और C3 आएगा सिंपल. So what is my C1? C1 plus C3 is equals to T guys. C1 is 0.36 FCK B into XU plus C3 it is FSC minus 0.45 FCK into ASC guys is equals to 0.87 FYAST. 0.87 FYAST. ओके, तो एफएससी के लिए अभी आपको क्या चाहिए, डी डैश बाय डी डैश, डी डैश बाय डी से आप एफएससी निकाल सकते हैं. Okay, so d dash by d.
calculating FSC from d dash by d, guys. Approximate. So d dash by d, that is approximate, guys. Approximate है. So d dash by d क्या निकलता अभी आपका? 37.5 divided by 600, guys. 37.5 0.0 and 600, how much? 0.06. 0.06. It is in between of 0.05 and 0.1. यानी ये इसके बीच में है, ये है d dash by d की वैल्यू 0.05 and 0.06 and 0.1 के बीच में. तो FSC for FE415 के लिए क्या क्या वैल्यूज है बताओ गाइस, टेबल में से आपने लिखे होंगे टेबल तो 355 355 and 353. 353. यस 3. तो आप एक काम कर सकते, दिस इज नथिंग बट अ assumption वैल्यू. ये वैल्यू हमको एग्जैक्ट नहीं लेना है तो ये इंटरपोलेशन आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं. कैसी? इट्स नियर अबाउट टू 0.05, so take it 355 डायरेक्टली. ओके, यानी आप क्या कर सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू 0.05, दैट्स व्हाई FSC इज इक्वल्स टू 355. ये भी करके आप कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज़ ऑफ ज्यादा डिफरेंस है क्या दोनों की, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है. वैसे भी अपन कैसे एफएससी निकालने वाले हैं बाद में, एक्चुअल ईएससी से, एक्चुअल स्ट्रेनिंग से हम एफएससी फाइंड आउट करने वाले हैं. इसलिए कोई दिक्कत नहीं है. अगर ये 0.07 या 0.08 रहता था, then we take this 353 अप्रोक्सीमेट ही है इसीलिए. If it is approximate से ही जाना है अपने को एक्चुअल नहीं देना है, देन आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इंटरपोलेशन करके आपको निकालना है. बट वैसे तरह नहीं है. कैसे जाना है आपको? आपको एक्चुअल स्ट्रेन टेबल जो है, एक्चुअल स्ट्रेन टेबल गिवन बाय SP16, आपको उससे जाना है. ओके, और वो आपके एग्जाम में पेपर में देके रहता पीछे. ओके, so don't do that. I keep like this 0.05 and FSC is equals to 355. ओके, तो फर्स्ट FSC हम क्या ले रहे हैं गाइस? 355. ओके, that is d dash by d. FSC for FE 415 guys. So अभी निकालो केस 1 से वैल्यू 0.36 into 15 FCK into B. What is B? That फर्स्ट केस में हम एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूमिंग XU is less than DF, यानी आपका XU का में है गाइस, फ्लेंज में है, तो आपको B is equals to यहाँ पे क्या लेना है, B is equals to यहाँ पे लेना है आपको BF, विड्थ ऑफ द फ्लेंज. तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, यहाँ पे आएगा विड्थ ऑफ फ्लेंज BF. तो विड्थ ऑफ फ्लेंज इज नथिंग बट गाइस, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज इज 700 mm गाइस. ओके, 700 mm into XU ही फाइंड करना है, प्लस FSC 355 minus 0.45 FCK into ASC is equals to 0.87 FY ASC. XU is equal into XU, FSC minus 0.45 FCK into ASC, 0.87 FY AST. What is XU guys? 98.7 98.759. 759. Okay, 75.
759. Okay, no problem. But assumption is wrong, guys. XU is greater than DF now. What is DF? 90 mm. Hence, assumption wrong. तो assumption तो wrong हो गया, incorrect हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा guys? Make second assumption. Case 2 guys. So what is case 2? अब मुझे इससे तो पता चल गया कि मेरा फर्स्ट assumption गलत है, यानी मेरा XU जो है वो बैक में है, फ्लिंच में नहीं है. ओके, यानी XU is greater than DF. It is conclusion guys. First assumption से ये मुझे conclusion मिल गया. But assuming T by 7 XU is greater than DF. T by 7 XU. Dabba stress is greater than DF. What is dabba stress guys? Dabba stress क्या है? तो dabba stress यानी यहाँ से हमने देखा था लास्ट केस में हमने ये देखा था कि जब मैं स्ट्रेस डायग्राम बता रहा था आपको, तो मैंने डब्बा स्ट्रेस आपको बताया था कि डब्बा स्ट्रेस किस तरह है. रेक्टेंगुलर स्ट्रेस. दैट इज T गाइस. यहां पे आपका क्या निकलेगा? C3 या C1 प्लस 2, C1 प्लस C2. अब C1 प्लस C2 क्यों C1 प्लस C2 वो अलग अलग निकलेगा, तो स्ट्रेस डायग्राम अपन देखेंगे फिर से. लेकिन दैट डब्बा स्ट्रेस ये जो डायग्राम है आपके डब्बा स्ट्रेस, ये जो DF है, DF से दैट T by 7 XU बड़ा है, ये हम अभी एज्यूम कर रहे हैं सेकंड केस. तो सेकंड केस में जब हम एज्यूम कर रहे हैं, अब अपना क्या था assumption में, यानी assumption में क्या था कि पहला जो है, पहला और दूसरा अपना क्या था कि हम स्ट्रेस डायग्राम का के लिए पकड़ लेते गाइस, इसके लिए पकड़ लेते. That is DF guys. ओके, दैट इज T. तो ये अपना C1 था गाइस, यहाँ पे सॉरी C3, और यहाँ पे उसको भी मेरा क्या था? C1 था. ओके, C1 और C3 वही रहेगा आपका. यहाँ पे क्या रहेगा? FSC. ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको रिकॉल करना था, मैं ये इसलिए बना के दे रहा हूँ. बनाने की जरूरत नहीं है आपको. ओके, एग्जाम में FSC minus 0.45 FCK into ASC guys. C1 is equals to 0.36 FCK B. अभी यहाँ पर B कौन सा यूज करोगे गाइस आप? दैट इज BW. BW is used क्योंकि आपका XU का में है, वेब में जा रहा अभी, इसलिए यहाँ पे BW into XU and T is equals to तो अभी आपका ये क्या है, यानी आपका C2 क्या है? C2 आपका है कि आपने क्या कर दिया, ये जो है ये यहां से कट कर दिया इससे.
यहां से कट कर दिया आपने, तो बचा सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट और ये पार्ट। ये पूरा पार्ट रख का मैंने अभी यहाँ पे रख दिया है। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। ओके, सो मेरा क्या हो गया? C3 और C1 हो गया गाइस, C3 एंड C1। अभी बचा क्या मेरे पास? बचा मेरे पास ये वाला फ्लेंज इतना और इतना फ्लेंज। तो वो दो फ्लेंज क्या है मेरे? BF माइनस BF माइनस BW। So simply it is BF minus BW. And BF minus BW guys. तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ बचा है, और ये जो विड्थ है दैट विड्थ इज इक्वल्स टू BF माइनस BW हम पकड़ेंगे, क्योंकि ये आपने काट दिया, बाहर निकाल के इधर ले लिया, पहले इधर एनालाइज कर लिया आपने, ये एनालाइज पार्ट हो गया, बच गया आपका, और ये आपके पास DF। तो ये DF के लिए अभी मेरी स्ट्रेस डायग्राम क्या है? What is my stress diagram for DF? The past stress diagram is that is 0.45 FCK, यहाँ पे भी 0.45 FCK रहेगा, ये T निकलेगा गाइस। तो यहाँ पे आपका दैट इज C2 0.45 FCK average stress, 0.45 FCK plus 0.45 FCK average stress into that B guys, BF minus BW into DF, that is your C2 guys, और T आपका वही रहेगा जो वहां पे। तो क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेज C1 C2 and C3 is equals to D guys, C1 C2 C3 is equals to D, यानी C1 plus C2 plus C3 is equals to D. What is C1? 0.36 FCK BW into XU. What is C2? 0.45 FCK BF minus BW into DF guys plus C3 FSC minus 0.45 FCK into ASE is equals to 0.87 FY ASPS। इतना बड़ा फॉर्मूला है, इसमें आपको डालना है। So 0.36 FCK guys, डालो वैल्यू। BW 240, XU की फाइंड करना है, $700 minus 240 into DF it is 90 plus FSC 355 minus 0.45 into 15 into 147 2.62 is equals to guys what is XU? What is XU guys? आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से लिखो, कोई प्रॉब्लम होगी रेंज में वगैरह तो बताओ। 72.423 423 423 अरे 72
72. It is less than 90 na guys. 72 is less than 90. Again assumption is wrong. कुछ तो क्या assumption wrong है फिर. Okay, लिख लो यार, लिख लो. That problem it is in third case. Third case में जाएगा अभी. क्योंकि सेकंड केस में भी आपका क्या रॉन्ग है, आपने assumption जो लिया उससे आपका XU ही कम आ रहा. 3/7 XU is again less guys. पहले केस में तो बैठ ही रहा. पहले केस में कितना आ रहा? 98 आ रहा. सेकंड केस में कितना आ रहा मुझे? 72.423. It is less than 90. It is D of less than D of guys. Less than D of it is equals to 90. Hence assumption wrong, incorrect. Assumption is incorrect. So make it third assumption guys. Third assumption make करेंगे हम. सबसे पहले यहाँ तक लिखा नहीं होगा तो प्लीज लिख लो. ये सब डायग्राम्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली आप यहाँ से लिखा तो भी चलेगा. ये डायग्राम्स मैंने जानबूझ के अभी बनाया इसलिए क्योंकि आपको समझने को होना कि मैंने C1 C2 C3 कहाँ से लिया. अदरवाइज आप डायरेक्टली ले सकते हैं दिस. ये जो कैलकुलेशंस है सेम कैलकुलेशन इट इज गिवन इन पेज नंबर 96 एंड 97. ओके, पेज नंबर 96 एंड 97 मैं दिखा देता हूं आपको. ये देखो गाइस, ये आपने यही लिखा है अभी 0.36 FCK B into XU. यहाँ पे ये लीवर आर्म काट डालो, लीवर आर्म को निकालो. 0.36 FCK B into D वगैरह है यहाँ पे. ओके, 0.45 FCK B into BF minus D minus. अच्छा, इन्होंने डिराइव किया है पूरा फॉर्मूला गाइस. सो आपको डिराइव नहीं करना है. और ये टी बीम है तो टी बीम में आपका जो है टी बीम का नहीं देखे, दैट इज डब्ली के लिए देखे. ओके, सो देखे नहीं है यहाँ पे, आईएस कोड में देखे नहीं है. आपको याद ही रखना पड़ेगा. C1 C2 C1 और C3 देखिए आईएस कोड में सिर्फ वो भी डिराइव करके है. डिराइव करके आप वो फॉर्मूला बन सकता है आपका. तो आपको याद रखना पड़ेगा. याद कैसे रखोगे आप? एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया गाइस, एरिया ऑफ द बीम. एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ द बीम. जो पोर्शन के लिए अपन स्ट्रेस लगा रहे वो पोर्शन के लिए, तो आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा. लिख लिया आपने? अगर लिख लिया होगा तो बता दो हाँ करके, चैट करके. मिटा देता हूं और मैं थर्ड केस के लिए जाता फिर. ओके, so this case is wrong, then go to the third case. Easy. तो अभी आपके पास दो ये है. दो कंफ्यूजन, तो नो assumption है. XU is greater than D of U. पहला assumption से निकला 3/7 XU is less than D of guys. क्योंकि ये assumption wrong हुआ. मैंने ये assumption में क्या किया था? ये assume किया था मैंने. पहले इससे मुझे ये कंफ्यूजन मिला guys.
तो अभी दोनों कंक्लूजन है आपके पास, तो वी डू नॉट एज्यूम एनीथिंग, हम कुछ भी एज्यूम नहीं कर रहे। अभी यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, मुझे YF निकालना है। व्हाट इज माय YF? YF is equals to 0.15 XU plus 0.65 DF. This is in page number 97. Clause number G 2.2. G 2.2.1. ओके, यहाँ से आपको निकालना। तो अभी आपको XU का तो नहीं पता, लेकिन 0.15 XU की फाइंड करना है। बेटा 0.65 DF 90, how much guys? 58.5. 58.5. 58. 58.5. ओके, तो अभी रिप्लेस करना है मुझे कहाँ पे, जहाँ पे मेरा DF दिख रहा है, here is my DF guys। तो DF को मुझे रिप्लेस करना है, मैं कैसे रिप्लेस करूंगा? YF से, बस इतना ही फर्क है इसमें। अभी गोल कहाँ पे आपको DF दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, सर्वर सब यहाँ पे DF, तो DF को रिप्लेस करना है आपको YF से, थर्ड केस। क्योंकि आपका ये जो है, ये आपका DF से ये डब्बा पोर्शन इज लेस देन DF पोर्शन है। Kappa portion is less than DF portion, and the Kappa stress, rectangular stress is less than DF stress। निकालने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के निकाल सकते हैं, ये निकालने की जरूरत नहीं है। So 0.36 FCK BW into XU plus 0.45 FCK minus 0.45 FCK into BF minus BW, BF minus BW into DF guys। तो DF की जगह अभी क्या लिखना है मुझे यहाँ पे YF, ओके, that stress, average stress into width into depth यानी एरिया प्लस FSC C3 क्या है, FSC minus 0.45 FCK guys, that is stress into area is ASC, area is ASC guys, is equals to 0.87 F1 AST, 0.36 into 15 into 15 into 240 into XU plus 0.45 into 15 into 700 minus DF 240 into YF guys, YF next it is that C1 that C2 plus C3 355 minus 0.45 FCK into ASC guys is equals to 0.87 FY AST। एक एक काम निकालनी पड़ेगी आपको, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं जाने वाला है आपको।
एक एक टर्म आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी गाइस। Sir, 108.879. 108.79 सबका आंसर यही है क्या? हाँ सर। What is 3/7 XU guys? $46.62. Okay. Your case is lies. यानी आपकी जो ये प्रॉब्लम है कौन से केस में पढ़ना है? थर्ड केस में पढ़ना है, जहाँ पे BF is less than YF 3/7 XU 3/7 XU is less than BF and BF is greater than XU is greater than BF. Okay, तो ये आपके थर्ड केस में पढ़ना है. But this XU is not a final XUS. Again one thing, final XU है क्या? नहीं. अभी आपके क्या हो जाएंगे? ट्रायल चालू हो जाएंगे. यानी ये जो केसेस हो गए, आफ्टर दैट केसेस आपको क्या करना है? ट्रायल स्टार्ट करना है. ओके, ट्रायल स्टार्ट करना है. तो यहाँ तक हो गया सबका. नहीं होगा तो प्लीज मैं और टाइम देता थोड़ा. आप निकाल लो, आप निकाल के बताओ मुझे यही आंसर निकल रहा है. अगर यहाँ पे गलत हुआ तो सामने को तीन बचे. यहाँ पे गलत, मेरे हिसाब से आंसर तो सही है. मेरे पास भी सॉल्व है. आंसर 109 आ रहा. It's 109. It's nothing but 108. It's okay, no problem. But तो भी आप आंसर बताओ. आंसर बराबर है. ये बड़ा कैलकुलेशन है. इसकी वैल्यू पहले ही निकाल के रख देते अपन. इसकी भी वैल्यू पहले निकाल के रख देते तो बेटर जाता. इनमें टी की और C3 की वैल्यू पहले से ही निकाल के रख दो कि जब भी कैलकुलेशन करते आप, अभी भी कैलकुलेशन करते वक्त आप टी की वैल्यू निकाल के रख दो, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होने वाली है. चेंज कौन सी होने वाली है? FSC इज चेंज. FSC इज चेंज तो आपका XU चेंज होगा. तो XU चेंज होगा तो दैट्स व्हाई C1 की वैल्यू चेंज होगी. लेकिन ये तो चेंज नहीं होने वाला है. ये आप इनटू करके रख दो. ये भी चेंज नहीं होने वाला है. इनटू करके रख दो. बस XU चेंज होगा करके ये वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी. Y3 यानी YF की इसमें चेंजेस होते रहेगा. ओके, सो मैं कांस्टेंट पूछूंगा इसका, ये पूरी इसका आप मुझे बता देना, यानी मुझे भी लिखने के लिए बेटर रहेगा. ओके, सो गाइस, व्हाट इज ESC गाइस? नाउ टोटल स्ट्रेंथ 0.0035 1 minus d dash by x. One minus 37.5 divided by XU guys. 108.79. 0.002. 0.00229. 229. Okay, 229. Okay guys. 0.00229. Okay, 0.00229 guys. तो अभी ये किसके बीच में है? टेबल आपने लिखा है गाइस ESC का. ESC FSC और FE 415 हम 30 से लिखते आ रहे हैं. 0.00194. Yes, I'm right. 194 ना? 192. 192. 192. Okay, 192. Okay guys, 0.00192, 0.00229 and 0.00 how much? 241. 241. FSC 415 के लिए
324.8. and 348, 342.8. 342.8. So what is FSC guys? 338.39. क्या यही निकला आपका? यही निकला क्या FSC? इस तरह इंटरपोलेशन से आप निकाल सकते हैं। यही निकला क्या बताओ सबका? इसमें से ये माइनस डिवाइड बाय इसमें से ये माइनस इज इक्वल्स टू इसमें से ये माइनस डिवाइड बाय इसमें से ये माइनस। ऐसे किया मैंने 0.00 काट दिया क्योंकि जरूरत नहीं है, कटने वाला है, इसलिए मैंने डायरेक्टली सामने की वैल्यू से वो लिख दिया। बताओ गाइस, सेम वैल्यू है? सेम है सर। तो नेक्स्ट एफएससी अपन ये पकड़ के जा रहे हैं। तो अभी ट्रायल वन गाइस, ट्रायल वन तो इसका शॉर्टकट बताओ डायरेक्टली क्या निकलता? 136 15 into 240 क्या है? 1296. 1296 6. 1296. 0.66 XU. नहीं, कोई पॉइंट नहीं है. XU. ओके XU इस इसका यहां से यहां तक का 3105 3105 into 0.15 XU. ओके into 0.15 XU minus 15 XU plus 58.5 ओके प्लस इस ये नहीं, अभी ये तो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। 338.39 minus 0.45 FCK, FCK it is 15, ये भी निकाल सकते हैं आप 0.45 15 का भी डायरेक्टली आप कर सकते हैं। 6.75. 0.75 आता क्या? 6.75. 79 या 75? 75. 75 okay. That is the value of 0.45 FCK guys into 1472.62 x equals to ये वैल्यू डायरेक्टली बताओ। 8861 50.288. 280 okay. What is XU now? अब ये बड़े इक्वेशन को एक छोटे इक्वेशन में आपने कन्वर्ट करने वाला, ये वैल्यू इसको इनटू कर दी, यानी सिंपली दिस वैल्यू इनटू 122.6. yes one minute, this value into this value into and this value into guys, सगा 120 to 122.68. 68. is greater than DF guys, and 3/7 भी obviously इसका कम ही आएगा, 90 से कम ही आएगा। ओके तो आंसर के नो प्रॉब्लम। अब अभी आप क्या करो कि ये वैल्यू डाल दिए, फिर से ये से निकालो, एफएससी ओरिजिनल एफएससी मिल जाएगा आप लोगों को। कैन आई इरेज दिस? हाँ सर।
एफएससी मिल जाएगा, ओरिजिनल एफएससी। तो सबसे पहले ईएससी निकालना पड़ेगा गाइस। वन माइनस डी डैश बाय एक्स यू बताओ क्या निकलती वैल्यू? 0.00243. 243 243 it's greater than 241 guys. 243 is greater than 241. 243 निकला क्या? हाँ सर। Okay, no problem. So 243 is greater than 241. So ESC again FSC FE 415 के लिए 0.00241 0.00243 and 0.00 बताओ नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 276. 276। तो यहाँ पे क्या रहेगा अभी रेंज 342.8 नेक्स्ट 51.8. ओके 51.8 343.31 343.31 एमपीए गाइस। ओके फिर से निकालो ट्राइंग टू 1296 XU plus 3105 3105 0.15 XU plus 58.5 plus 338.39 minus 6.75 into sorry FSC है FSC it is 343.31 into 1472.62 is equals to 88615 0.88 XU guys 118. 118.56 .566. 5. is greater than DF guys, and obviously it is 3/7 XU. 3/7 XU is less than DF, right? क्योंकि 3/7 XU इसका अगर करेंगे हाफ तो ये 60 के आसपास आता, तो 0.43 XU होता, तो obviously कम रहेगा। नेक्स्ट ESC D dash by XU 0.00 239.
239 again comes again this range, guys. Okay. Next, ESE. How much, girls? फ्रेंड्स, यहाँ पे कम से कम आपको 2 से 3 ट्रायल्स लेना पड़ेगा ही। अभी सेकंड ट्रायल चालू है, तो तीसरा ट्रायल भी होगा, चौथा ट्रायल भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। यानी बता नहीं सकते हम कि कितना हो सकता है, लेकिन होगा, क्योंकि अभी आप के पास जा रहे हो। हाँ, कितना? 342.07. It is near aboutly 343, that is 342.07, and near aboutly हम रूट के आसपास है, यानी 1 MPa का सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस अभी यहाँ पे दिख रहा है, नियर अबाउट टू 1 MPa। तो मे बी 1 ट्रायल और लगेगा, एक ट्रायल और लगेगा। ओके, तो अभी फिर से निकालो एक्चुअली। ट्रायल 3 FSC 342.07 MPa, 1296 XU plus 3105 0.15 XU plus 58.5 plus FSC. FSC is equals to 342.07 minus 6.75 into 1472.62 is equals to 886150.88. That is T. XU is equal to XU is equals to 119.60. 119.602 602. रूट के एकदम पास पहुंच गया। 118.5 है, 119.60 यानी 1 mm का फर्क है। तो नियर अबाउटली यहाँ पे इसके बाद मुझे स्टॉप करना पड़ सकता है, क्योंकि ये वैल्यू मेरी रिपीट हो सकती है। देखिए ESC गाइस 0.0035 1 minus 35 है, सॉरी 37.5 divided by 119.602 is equals to 0.0024. yes 0.002402 okay 2402 guys now okay so next it is अभी अगर इसके लिए अपन देख रहे हैं 2402 के लिए अगेन सेम रेंज में है
बस ही गाइस, यहाँ पे निकालते वक्त आप अगर ये पॉइंट पे ले रहे तो 2402 नहीं लेंगे, 240.2 लेंगे, यानी इस तरह निकालेंगे, दिस माइनस दिस, राइट, डिवाइड बाय 192 माइनस 240.2 लेंगे अपन, एंड हियर इज दिस माइनस दिस अगेन, then this minus this 192 minus 241. अब यहाँ पे 0.2 लेके करना, क्योंकि आप तीन ही सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स ले रहे हैं, इसलिए अगर आप इधर भी डिजिट्स निगलेक्ट कर रहे हैं तो, अगर पूरा ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 0.00 लेके माइनस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है। 42.8 342.8, so 342.8 guys, FSC यहाँ पे कितना आया था मेरा, 342.07 आया था, इट इज नियर अबाउटली अभी 0.8 का 0.7 का डिफरेंस, 0.7 MPa का, पहले 1 MPa का 0.7 MPa का, 100% अभी यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपका एक्चुअल वैल्यू इज नियर अबाउट टू सेम, यानी ये आप रूट पे पहुंच, यहाँ से अभी आपको खत्म करना है, तो अभी क्या करूँगा मैं, एक्चुअल निकाल लूंगा अभी फिर से, ट्रायल 3 देखें, ट्रायल 4 सॉरी, सर 342.5 होता है। 342.5 येत आहे का? हाँ सर. मग तर अजूनच मग तर काही गरज नाही आहे एक्सू काढायची. ठीक आहे, तरी आपण काढून घेऊ वन ट्राय. वन टू 96 XU plus 3105 0.15 XU plus 58.5 plus 342.5 minus 6.75 1472.62 is equals to 886150.88. XUS 602. एग्जैक्ट 119 पॉइंट कुछ भी आने तो कोई दिक्कत नहीं है. 24. Previous XU and this XU is same. तो FSC निकालोगे तो FSC भी नहीं रखोगे, आपका सेम आएगा. That's why आप याद रखोगे. यानी आपको कितने ट्रायल्स लेना पड़ेगा? 4 ट्रायल्स आपको लेना पड़ेगा. So we are going to 5 to 4 ट्रायल, यानी आपको 3 से 4 यानी 3 से लेके 5 के बीच में आपको ट्रायल्स लेना ही पड़ेगा. एक्चुअल जो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा उसमें. लेकिन अभी तक अगर आप 2000 से 2018 तक अगर पेपर देखोगे आपको सिर्फ और सिर्फ पहले केस का दिखेगा, लेकिन आप लास्ट पेपर देखोगे आपको थर्ड केस में आया लास्ट पेपर 2019 का. ठीक है, वो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे. ओके, तो गाइस अभी ये हो गया मेरा XU. तो XU इज लेस देन XU max. कितना था गाइस XU max? The actual load of is less than XU max. XU max कितना था? 0.48. 288 है ना? 288. Yeah, exactly. 288. Hence, and XU is XU 119.24 is greater than DF 90 and
3/7 XU is less than D of F। सभी क्राइटेरिया आपने अभी ये है, तो यहां से अपने को क्या पता चल जाता कि XU is less than XU max, hence under reinforced section MR calculation based on MR calculation is based on compression XU, actual neutral axis। ये सर से लेना है, लिमिट स्टेट में आप भूलेंगे नहीं, आपको कैसे लेना है, लेसर से ही लेना है, कोई भी लेसर रहो उस लेसर से आपको फाइंड आउट करना है। ओके, एक्चुअली सर तो अभी क्या करना है, अभी C1 L plus C3 L3 that is MR guys। C1 L1 plus C2 L2 plus C3 L3 guys। तो C1 L1 C2 L2 C3 L3 अपन डायरेक्टली लिखेंगे। तो आपको अगर C1 L1 C1 this is nothing but a C1, this is nothing but a C2 and this is nothing but a C3। फिर से आपको पूरा कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला लिख के देता हूं कि क्या है, डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो। दिस वैल्यू फॉर C1, दिस वैल्यू फॉर C2 एंड दिस वैल्यू फॉर C3 गाइस। ओके, तो मैं फॉर्मूला लिख के दे देता हूं। 0.36 FCK BW into XU, that is C1 guys। What is L1? D minus 0.42 XU, that is L1, that is C1 L1 plus C2 L2, C2 L2, C2 is equals to 0.45 CK B of minus BW into Y of guys। ओके, अब ये क्या है, D minus Y of by 2 है, इसका जो लिवर ऑफ 2 है दैट इज D minus Y of by 2 plus C3 guys FSC minus 0.45 CK into D minus D dash, that is C3 L3 L3 L2 and L1 guys। लिवर आर्म 1, लिवर आर्म 2, लिवर आर्म 3 guys। ओके, तो निकाल सकते हैं आप YF की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, YF की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, नहीं तो जैसे ये वैसे भी लिखा तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज YF? 0.15 119.24 plus 58.5। how much guys? 76.3 86 point 76 क्या 76.386 386 76 होगा 0.15 ये होगा 0.15 76 76 ओके 76 76.38 okay 76.38 is less than DF। okay guys,
0.45 CK. PF is 700 minus BWD is 240 into YF it is 76.38 into D minus YF by 2 plus FSC ये वाला फाइनल है 342.5 minus 0.45 CK into ASC मैंने खा लिया, ASC नहीं लिखा मैंने, ASC चाहिए गाइस यहाँ, ASC 1472.62 into D dash 600 minus 37.2 and D minus D dash. So C1 L1 C2 L2 C3 L3. और मैं क्या है आंसर, आप एक एक टर्म निकाल सकते हैं और ये वैल्यूज आपने निकाली है पहले तो आप डायरेक्टली उसको यूज करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब सिर्फ और सिर्फ आप एग्जाम में लिखते हो इस तरह लिख लेना। ये अगर फॉर्मूला आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस आपको समझने को ना करके मैं बार-बार लिख के दे रहा हूं। ओके, नहीं लिखा तो भी चलेगा, आपको अगर याद है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख लो डायरेक्टली, आप उनको बताने की जरूरत नहीं है कि ये एफएससी है मेरा, ये बीडब्ल्यू है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर पे भरोसा रहेगा उनका, यानी आंसर पे मार्क्स देंगे। ओके, यहाँ पे कहीं भी आपने गलती की तो भी चलेगा, आंसर करेक्ट हो, एमआर के लिए, एमआर कैलकुलेशन में एनालिसिस क्वेश्चन के लिए आंसर करेक्ट हो। इफ इट इज आंसर रॉन्ग स्टेप मार्किंग नहीं रहेगी, जीरो स्टेप मार्क। ओके, बताओ 218 पॉइंट 42 into 10 to the power 6 यानी 218.42 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके गाइस, तो ये हो गया एनालिसिस ऑफ ईवी। थर्ड केस में अपन ने किस तरह निकाला ये हमने आज पूरा देख लिया। तो अपन कल देखते हैं इसका नेक्स्ट लेक्चर, यानी जो लास्ट ईयर में आया था वो लेक्चर अपन कल देख लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन अगर आपका लिख के होने का होगा तो आप लिख लो, और कोई दिक्कत आ रही होगी आपको समझने के लिए तो बताओ मुझे यानी आप बता सकते हैं अभी कि कोई दिक्कत आ रही होगी, कुछ नहीं समझा होगा आपको तो आप बता सकते हैं गाइस। कोई प्रॉब्लम जा रही होंगी तो प्लीज आप बता सकते हैं। ये आपका पूरा पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता। ओके, सो नो प्रॉब्लम गाइस, डायरेक्टली मिलते हैं हम कल टुमारो 4 PM।